नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर प्रिय मित्रों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर्वप्रथम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें मित्रों। बेल आइकन दबाने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और एक बात मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। उन तक भी हमारे वीडियोस को पहुंचाएं, उन्हें भी लाभ प्राप्त करने दें। सुशांत सिंह राजपूत, जो हम सबके चहेते कलाकार थे, चहेते कलाकार हैं और सदैव रहेंगे, उनके बारे में हर कोई कुछ ना कुछ हर रोज जानना ही चाहता है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे कहीं अंडरवर्ल्ड का हाथ तो नहीं है। देखिए मित्रों, हाथ किसका है किसका नहीं है यह तो पुलिस ही बताएगी। हम सिर्फ कार्ड निकालकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कार्ड के जरिए बता सकते हैं, लेकिन पुलिस पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। पुलिस हमारी अपना काम बखूबी कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है और मुझे इस बात का दुख भी है, अफसोस है कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल तो नहीं हो पा रही है, पर पिछले वीडियोस में मैंने जैसे कार्ड निकाले थे, जो कार्ड निकले थे मेरे, उस हिसाब से भविष्य में यानी बहुत जल्दी सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है। और हमें भरोसा रखना चाहिए अपनी कानून व्यवस्था पर, पुलिस पर। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, हम सबको बहुत ज्यादा दुख है। हमारे सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर अब हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं और पेशेंसली वेट कर सकते हैं। पुलिस क्या बताती है, क्या डिसीजन देते हैं अपना पुलिस के लोग, और हमारी कानून व्यवस्था क्या डिसीजन देती है, उनका क्या कंक्लूजन निकलता है, उसके लिए हमें पहले वेट करना चाहिए। उसके बाद ही हमें कुछ और बोलना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप लोगों के लिए आज मैं कार्ड्स निकालती हूँ। यह देखती हूँ कि क्या कहीं हमारी पुलिस किसी प्रेशर में तो नहीं काम कर रही है। और एक बात, कुछ लोगों ने ये जानना चाहा है कि जो एक हमारी कलाकार थी, बहुत अच्छी कलाकार थी, दिव्या भारती जी, क्या उस केस का और इस केस का यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ समानता है? तो आज हम अपने कार्ड्स में वह भी देखेंगे। मतलब पहली बात तो हम ये देखेंगे कि कहीं पुलिस किसी प्रेशर में तो काम नहीं कर रही है, और दूसरी बात ये देखेंगे कि दिव्या भारती के केस में और सुशांत के केस में कहीं कोई समानता तो नहीं है, कहीं किसी एक ही व्यक्ति या एक ही कुनबे के लोगों का हाथ तो नहीं है, या सचमुच ये दोनों केस में आत्महत्या यानी कि सुसाइड है। हालांकि मेरी गट फीलिंग कहती है दोनों केस सुसाइड के नहीं थे। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन दोस्तों गट फीलिंग तो कह रही है और मुझे इंट्यूशन भी हो रहा कि दोनों केस सुसाइड के नहीं थे। चलिए फिर भी हम कार्ड से देखते हैं कि क्या आता है। प्रिय मित्रों, ये जो आप लोग कार्ड्स देख रहे हैं, इन कार्ड्स की हम लोग बहुत पूजा करते हैं। जो लोग भी टैरो रीडर हैं वो इन कार्ड्स की बहुत पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं। हम लोग इन कार्ड्स को जैसे हम भगवान को, अल्लाह को, जीसस को मानते हैं, वैसे हमारे लिए ये कार्ड्स हैं। ये हमारी मेंटल पोजीशन, आपके क्वेश्चन, इन सब से जुड़कर मिलकर जवाब देते हैं और जवाब एकदम सटीक देते हैं। चूंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम नहीं चाहते कोई हर्ट हो, इसीलिए हम लोग दिल से इनकी पूजा करते हैं, मानते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो हो सकता है अगर हम किसी के लिए कार्ड निकालें तो वो उसे कुछ दुख तकलीफ हो जाए, सही ना निकले। तो मैं तो दिन रात इनकी पूजा करती हूँ। देखिए, ये इस तरह से कार्ड्स होते हैं। ये इस तरह से आप लोग में से बहुत लोग जानना चाहते थे कैसे होते हैं ये कार्ड्स। तो देखिए, ये ऐसे कार्ड्स निकलते हैं, ये ऐसे इस तरह से कार्ड्स होते हैं।
और इन हर कार्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो इन कार्ड्स को हम ऐसे उल्टा करके और ये सीधा रखते हैं। ध्यान रखते हैं कि सब कार्ड सीधे रहें। फिर भी कभी अचानक से धोखे से कुछ एक उल्टा कार्ड आता है तो उसकी रिवर्स रीडिंग होती है। हम उसे सीधा करके नहीं देखते हैं, रिवर्स रीडिंग होती है, उल्टी रीडिंग हो जाती है उसकी, यानी उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव कार्ड है तो पॉजिटिव होता है। तो अब इन कार्ड्स को प्रॉपर हम शफल करते हैं, इस तरह से मिक्स करते हैं और दोनों हाथ से मिक्स करते हैं। मेरे एक हाथ में फोन है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, दोनों हाथ से अभी मिक्स करके रखूंगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कार्ड्स को शफल करके, मीन्स हाँ हम लोग बोलते हैं जो हिंदी में फेंट के कार्ड को मिक्स करके ऐसे रखा। फिर इन्हें इस तरह से फैलाया जाता है। इसके बाद इन्हें प्रणाम किया जाता है और उसके बाद जो भी आपका सवाल है, जो भी मेरा सवाल है, जो भी हम सबका सवाल है, उसे दिमाग में रखकर इन कार्ड्स को प्रे करते हुए जहां पे भी हाथ रुक जाए, जैसे यहां मेरा हाथ रुक गया, यहां पर हम ये कार्ड निकालकर इसे चेक करते हैं। ये कार्ड देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये कार्ड्स मेरी स्ट्रेंथ है, इसलिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कभी कभी घबराहट होती है, परेशान होती हूँ कि परमेश्वर कुछ छोटी भी गलती ना हो मुझसे, तो उसके बाद आखिर में मुझे सक्सेस मिलती ही है। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। आज का जो मैं वीडियो ये बनाने जा रही हूँ, जो ये निकालने जा रही हूँ प्रिडिक्शंस कि पुलिस पर प्रेशर तो नहीं है। दिव्या भारती हमारी एक चहेती कलाकार, जो तभी मैं उनकी मूवीज देखती थी काफी, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ती थी, आई थिंक स्कूल में पढ़ती थी मैं उस समय। उनकी मूवीज बहुत पसंद करती थी और वो भी अचानक ऐसे ही चली गई थी, जैसे आज हमारे चहेते कलाकार सुशांत जी चले गए हैं। तो आज मैं देखूंगी कि इन कार्ड्स के द्वारा कि क्या सुशांत और दिव्या जी, ये दोनों के पीछे एक ही मकसद है या एक ही व्यक्ति है या कुछ एक ही कहानी है, इस तरह से कुछ समानता है क्या इन दोनों केसेस में, और अगर समानता है तो वो कौन हो सकता है, किस तरह की बात हो सकती है जिससे हमें ये पता चले कि मतलब इन दोनों के पीछे, मृत्यु के पीछे किसका हाथ था। ये इन दोनों की मृत्यु सुसाइड के रूप में सामने आई, तो क्या ये दोनों की मृत्यु सुसाइड ही है या कुछ और, मेरा मतलब है हत्या है या आत्महत्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, मुझे हमारे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। थैंक गॉड कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। दैट मीन आज जो भी प्रेडिक्शन निकलेगी वो फिर से 100% सही होगी। तो आइए देखते हैं। तो मित्रों, आज हम सबसे पहला सवाल लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, हमारे चहेते कलाकार सुशांत के केस में, क्या हमारी पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमको पहले कार्ड्स ऐसे मिक्स करना होते हैं, कार्ड्स को इस तरह से फैलाना होता है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन मैं फैलाती हूँ कार्ड्स। कार्ड पॉजिटिव आया है, कार्ड तो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब है कि हमारी पुलिस के ऊपर प्रेशर है। 100% श्योर कि हमारी पुलिस के ऊपर प्रेशर है। अब हमें यह सोचना है कि वो प्रेशर है किस तरह का। वो प्रेशर क्या पॉलिटिकल है या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका एक दबदबा चलता हो, जिसे लोग अंडरवर्ल्ड कहते हैं। आई डोंट नो अंडरवर्ल्ड मतलब अंडरवर्ल्ड क्या, अंडरवर्ल्ड सब लोग कहते हैं, पर मेरे हिसाब से जिसका दबदबा चलता हो, जिसकी बात कोई ना टालता हो, ऐसे किसी व्यक्ति का या ऐसे किसी ग्रुप का प्रेशर है या फिर पब्लिक का प्रेशर है।
तो प्रेशर है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन किसका प्रेशर है ये जानना जरूरी है। पुलिस के ऊपर प्रेशर है, इतना बोलकर हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकलता है। इसे थोड़ी देर यहां रखते हैं। जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप भी अपने मन में ये सवाल जरूर रखें कि प्रेशर किस चीज का है। ओ माय गॉड, हमारी पुलिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा है, और उससे ज्यादा भी पब्लिक का। जो हम बार बार सब ये सवाल कर रहे हैं ना कि क्यों पुलिस कुछ बता नहीं रही है, क्यों कोई चीज सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी कहने के पहले पुलिस कई बार क्रॉस चेकिंग कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसका मतलब तो यह है कि थोड़ी देर के लिए हमारा गुस्सा हमें साइड में रख के, हालांकि मुश्किल है, पर थोड़ी देर के लिए हमारा गुस्सा साइड में रख के, शांत करके पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। एक बार तो हमें करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे तो फिर बहुत वक्त लगेगा हमारे सुशांत को जस्टिस मिलने में, चीजें सामने जल्दी नहीं आएंगी। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा पुलिस पर प्रेशर कम हो, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि पॉलिटिकल लोग भी नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो शायद खुलकर बोल भी रहा होगा और नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। सुशांत के केस में जो हो चुका, उस बेचारे के साथ गलत वो हो चुका, अब उसे जस्टिस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है। पॉलिटिकल इन द सेंस कि पॉलिटिक्स का कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई कुनबा, कोई पार्टी जो ये बहुत प्रेशर डाल रही है कि सही से डिसीजन दो, आप सही से इंक्वायरी करो, आप कुछ गलत नहीं चीजें बाहर आनी चाहिए, यानी जो हुआ है वही बाहर आना चाहिए। कुछ भी चीज को, किसी भी सत्य को कवर अप नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं सच्चाई सामने आए। तो इन शॉर्ट ये कि सच्चाई का प्रेशर है पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे शायद मुझसे, लेकिन मेरे जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही आप लोगों को बता रही हूं। अब एक और चीज, इस बात पर हम कार्ड निकालते हैं, क्या सच्चाई का प्रेशर है या झूठ का। मतलब कुछ लोग प्रेशराइज कर रहे हैं पुलिस को कि सत्य सामने नहीं आना चाहिए, या कुछ लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि सत्य ही सामने आना चाहिए। किस तरह का प्रेशर है, चलिए देखते हैं। कार्ड निकालते हैं, आप लोग भी मन में जरूर सोचिए सवाल। एक बार शफल करते हैं, मिक्स करते हैं कार्ड्स को। ओ माय गॉड, स्ट्रगल के बाद सक्सेस। पुलिस को स्ट्रगल करना पड़ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है सच्चाई को सामने लाने के लिए। सच तो सामने आएगा, सच्चाई सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम सब जितना जल्दी चाह रहे हैं कि सत्य सामने आए, उतने जल्दी शायद सत्य हमारे सामने नहीं आ पाएगा, लेकिन सत्य तो सामने आएगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे सुशांत को जस्टिस जरूर मिलेगा। थैंक गॉड, सुशांत को जस्टिस मिलना ही चाहिए। आज उसके लिए मुंबई ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से मेरा मतलब है उभरते हुए कलाकारों से, बाकी तो सारे ही मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मुंबईकर, नए उभरते कलाकार, हिंदुस्तान, स्पेशली हमारा पटना, यहां तक कि पूरा वर्ल्ड आज सुशांत के लिए प्रे कर रहा है, उसके जस्टिस के लिए प्रे कर रहा है। काश ऐसा होता कि वो वापस आ सकता, तो शायद हम सब मिलकर उसे वापस जरूर ले आते, पर ये पॉसिबल नहीं है। एज सुशांत वो अब शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा।
हम सब ये बात को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जस्टिस तो उसे मिलना ही चाहिए। प्रेशर है, सफलता भी है। तो ये बात तो साबित हो गई कि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। प्रेशर में जरूर है पर बखूबी कर रही है। वक्त लगेगा पर सच सामने जरूर आएगा। कोई ना कोई गुनहगार जरूर पकड़ा जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि दिव्या भारती और सुशांत के केस में क्या कुछ समानता थी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सवाल किया है मुझसे, इसलिए मैं उन लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये कार्ड निकाल रही हूं। काफी हद तक समानता थी। कहीं ना कहीं दोनों की मृत्यु में अंधेरे से जुड़ा हुआ कोई रहस्य है। मेरा कार्ड ये कह रहा है दिव्या भारती और सुशांत के केस में कहीं ना कहीं एक समानता है। अंधेरे का, हाँ मतलब अंधेरा है तो इसका मतलब रात से है, यानी रात को कुछ हुआ है, या अंधेरा अर्ली मॉर्निंग कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है। दोनों के साथ रात में या अर्ली मॉर्निंग कुछ तो गलत हुआ है, या तो बहुत ज्यादा बहस हुई है, या शायद उन्हें रात में ही मार दिया गया है, अंधेरे में ही मार दिया गया है। कुछ तो बहुत गलत हुआ है दोनों के साथ एक साथ अंधेरे में। ये है, सत्य है। ये जो मेरा कार्ड निकल रहा है, देखिए 15-20 दिन हुए होंगे मुझे यूट्यूब में टैरो कार्ड के वीडियोस बनाते, लेकिन 10 साल से मैं ये काम कर रही हूं। भगवान की कृपा से अब तक एक भी बंदा ऐसा नहीं आया जिसने ये बोला हो कि ये गलत है। जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ उस समय बहुत लोग कहते हैं मैम ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 10 दिन बाद कॉल करके कहते हैं मैम आपने जो कहा था वो तो हो गया। तो ये कार्ड भी सत्य ही बोल रहा है। मैं नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती, क्योंकि ये कार्ड आपके सामने निकल रहा है। मुझे नहीं मालूम पुलिस की क्या इंक्वायरी होगी, क्या सच्चाई सामने आएगी नहीं आएगी, वॉटएवर, लेकिन मेरा दिल, मेरा मन कहता है और मेरे कार्ड्स कहते हैं कि रात में कुछ गलत हुआ है। अब हम दूसरा कार्ड निकालते हैं ये जानने के लिए कि और क्या समानता थी या नहीं थी दिव्या भारती और हमारे सुशांत के केस में। हे परमेश्वर, दोनों के केस में 3 लोग शामिल थे। एक व्यक्ति सामने खड़ा था, 2 व्यक्तियों ने मारा या 2 व्यक्तियों का मृत्यु में हाथ है। किसी ना किसी तरह से समानता है, 3 लोग थे। मैं तहे दिल से दिव्या भारती और सुशांत की आत्मा से माफी चाहती हूं। वो लोग इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं उनके पास्ट को लेके बातें कर रही हूं, क्योंकि मुझसे बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं, कार्ड्स निकलवाना चाह रहे हैं कि मैम कार्ड निकालिए, कार्ड क्या बोलते हैं वो हमें बताइए। तो मैं कार्ड्स निकाल कर बता रही हूं। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूं, मैं किसी को सही नहीं कह रही हूं, लेकिन मेरे जो कार्ड कह रहे हैं वही मेरे लिए सत्य है। इसका मतलब 3 लोगों का हाथ था का मतलब क्या? वो लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म नहीं करी है। 3 लोगों का हाथ था मतलब कोई और थे पीछे से प्रेशर डालने वाले, आत्महत्या का कारण बनने वाले या हत्या का कारण बनने वाले। ये तो पुलिस ही बताएगी कि हत्या थी कि आत्महत्या था, लेकिन
मेरे कार्ड्स कह रहे हैं हत्या थी। अगर आत्महत्या के लिए भी प्रेशर डाला है तो वो भी एक हत्या ही तो हुई, एक तरह से सजा तो मिलनी ही चाहिए उन लोगों को। एक कार्ड और निकालती हूं मैं, ये देखने के लिए क्या दिव्या भारती के केस में जो हुआ आत्महत्या साबित हो गई, क्या उसी तरह से सुशांत के केस में भी आत्महत्या साबित हो जाएगी? जी हां, कोशिश की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि आत्महत्या साबित हो, लेकिन पब्लिक है ना, वो सब जानती है। पब्लिक खड़ी हो जाएगी। हम सबको खड़े होना है सुशांत के जस्टिस के लिए। पूरी कोशिश की जाएगी ये साबित करने के लिए कि सुशांत ने आत्महत्या की है, परंतु हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है। उसने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। तो दिव्या भारती और सुशांत के केस में यह समानता है कि पूरी कोशिश की जाएगी उन्हें आत्महत्या का जामा पहनाने के लिए, और घर वाले भी, क्योंकि यहां अकेला नजर आ रहा है सुशांत, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। जैसे दिव्या भारती ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी मरने के बाद, चूंकि शारीरिक रूप से वो सामने नहीं है, इसलिए वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन एक बात है मित्रों, अगर किसी भी तरह से निर्णय गलत आता है, हालांकि जो निर्णय आएगा वो हम सबको मान्य होगा, सर्वोपरि होगा, लेकिन अगर उनकी नजर में वो निर्णय गलत है तो वो छोड़ेंगे नहीं। मैंने जैसा सुना है कि दिव्या भारती की आत्मा ने अपना बदला लिया, बहुत परेशान हुए वो लोग जिनका हाथ था, वैसे ही सुशांत के केस में होगा। अगर सुशांत के केस में कुछ गलत निर्णय आता है तो वो खुद अपने लिए जरूर फाइट करेगा और उन्हें सजा जरूर देगा, और हम सब सुशांत के साथ हैं। उसे जस्टिस मिलना ही चाहिए। जिन लोगों ने भी उसके साथ गलत किया, उन लोगों का बुरा हो या ना हो, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम कौन होते हैं बद्दुआ देने वाले, लेकिन उन्हें सजा, उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, हमें अपनी पुलिस को बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। जब वो किसी डिसीजन में आएंगे तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, तब हम सब एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे हमारे सुशांत के सपोर्ट में। आज हम सब हमारे सुशांत के जस्टिस के लिए प्रार्थना करें, पुलिस को अपना काम करने दें, प्रेशराइज ना करें। वो भी हमारी तरह इंसान है, उनके भी परिवार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे। हमारे सुशांत के साथ जस्टिस जरूर होगा। अगर आपको आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, आपके कार्ड्स निकालना है, रीडिंग करवानी है, यहां तक कि आपको अगर अपनी कुंडली दिखाना है, ये जानना है कि आपके ऊपर या आपके किसी अपने के ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक जैसा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसका समाधान जरूर मिलेगा। जो भी आपके ऊपर किया कराया है उसका समाधान जरूर मिलेगा। आपको भी सहयोग करना होगा। जब मैं कोई उपाय बताऊंगी तो मैं भी यहां से अपने तरीके से उपाय करूंगी, पर आपको भी करना होगा। कार्ड्स निकलवाने हैं तो आप सेशन ले सकते हैं मुझसे। हमारे जो आज का ज्योतिष चैनल के माध्यम से, आज के ज्योतिष चैनल माध्यम से जो एस्ट्रो सची के नियम कानून है उनको फॉलो करके, हमारे ऑफिस के नियम्स को फॉलो करके आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी रीडिंग निकलवा सकते हैं। और उसके अलावा मुझे कृपा करके बार बार कुछ लोग मुझे बहुत ब्लेम करते हैं, मैम आप हमारे लिए ये मदद नहीं कर रही, मैम आप हमारी वो मदद नहीं कर रही हैं। वो बार बार कॉल करते हैं और कहते हैं मैम हमारी ये समस्या आप हल नहीं कर रही, आप लोग सारे लोग ऐसे ही हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। इस तरह से मत कीजिए, हमारी एनर्जी जाती है, टाइम जाता है। बहुत लोग हैं जो परेशान हैं, तो जो पहले अपनी परेशानी लेकर आएगा, हमें पहले उनकी परेशानी सुलझानी है। और हर काम हम दान पुण्य से ही करते रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा?
हमारी जो इतनी एनर्जी लॉस होती है उसे हम कैसे वापस लाएंगे? उसके लिए हमको खाना पीना भी तो पड़ता है। थोड़ा हमारा भी तो ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप हद से ज्यादा परेशान हैं फिर भी आप हमारे रूल्स फॉलो करें। नहीं, मैंने बहुत लोगों की मदद की है। आप लोग जान सकते हैं जिन लोगों की मैंने मदद की है, कुछ भी नहीं लिया है। आप लोग कमेंट करिए दूसरों के लिए, उन्हें पता चले। करती हूं मैं मदद। अगर मुझे लग जाए, दिख जाए कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, सच में ये इनको मुझे मदद करनी चाहिए, बिना किसी अपने छोटे से भी स्वार्थ के बिना करनी चाहिए, तो मैं करती हूँ। हाँ, मैं भी इंसान हूं, थोड़ा बहुत स्वार्थ तो मेरा भी रहेगा। तो प्रिय मित्रों, कोई भी समस्या रहे तो मुझसे संपर्क करें। बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। जब मैं व्हाट्सएप का जवाब दे दूं, जब मैं कॉल करने बोलूं तभी आप कॉल करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9820793975। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। सभी के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की। हमारे चैनल व ऑफिस का नाम है आज का ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर शची केशरी यानी कि एस्ट्रो शची से संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है 9820793975।